बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पार्ट स्टार्ट किया हुआ था हमने। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 और 6 था ये। इसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स के बारे में हमने देखा था इसमें, और वो कौन कौन सी हैं देखें। मेन स्टेप्स जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला था जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से आइसोलेट किया जाता है। ये डिफरेंट मेथड थे हमारे पास। उसके बाद दूसरा हमने स्टडी किया था मॉलिक्यूलर सीजर, मीन रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिनसे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था। उसके बाद तीसरा हमारे पास था मॉलिक्यूलर कैरियर्स, मीन वेक्टर्स। इसकी डिफरेंट टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, और ये किस तरह के होते हैं इसकी डायग्राम जो है वो दिखाई गई थी। उसके बाद है एक्सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो एक्सप्रेशन सिस्टम मीन अपनी प्रोडक्ट किस तरह से बनाएगा, ये हमारे पास 4 पार्ट है। अब इसमें नेक्स्ट टेक्निक्स कुछ स्टडी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म किस तरह से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स, ट्रांसफॉर्मेशन इन एनिमल्स, ट्रांसफॉर्मेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन बैक्टीरिया के अंदर कैसे की जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम ये डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी कर रहे थे, तो इन टेक्निक्स में से हमारे पास नेक्स्ट तीसरा पार्ट है कि जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर हम फिट करते हैं तो उसकी जॉइनिंग किस तरह से की जाती है, फिटिंग कैसे की जाती है। तो ये तीसरा हमारे पास पार्ट है आप लोगों की बुक के अंदर, जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए the plasmid is cut with same restriction enzyme which is used to cut or isolate the gene of interest। जो प्लाज्मिड है हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो बैक्टीरिया के पास मौजूद होगा, उसको जिस रिस्ट्रक्शन एंजाइम से कट करेंगे वो सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम होगा जिससे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया था, ताकि सेम साइज उनका हो और उनको हम फिट कर सकें। ठीक है, अब इस मकसद के लिए, फिटिंग के लिए हमें क्या चाहिए। डीएनए लाइगेज इज यूज्ड टू सील द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द प्लाज्मिड so that two different pieces of DNA have been joined together, which is now called as recombinant DNA or chimeric DNA। जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जीन ऑफ चॉइस जिसको हम कहते हैं, जब उसको प्लाज्मिड के अंदर फिट कर दिया जाता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए जो है वो कहते हैं। अब डीएनए लाइगेज किस तरह से काम करता है, इसकी फंक्शन किस तरह के हैं ये देखते हैं। The DNA ligase is a specific type of enzyme or ligase that facilitates the joining of DNA strands together। जो DNA के strands हैं उनको join करेगा by catalyzing the formation of phosphodiester bond। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो क्रिएट किया जाता है हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स होते हैं, जिनको हमने स्टिकी एंड्स कहा था, उनके दरमियान नाइट्रोजन बेसिस हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम ये करेगा। ये हमारे पास दिया गया है डायग्राम। बैकबोन, डीएनए बैकबोन नज़र आ रही है, स्टिकी एंड नज़र आ रहे हैं, ये जिसमें नाइट्रोजन बेसिस हैं टी, ए और ए, और ये स्टिकी एंड्स हैं, लाइगेशन की जाती है इसमें। डीएनए लाइगेज जब इसमें इसको किस तरह से ऐड करेगा, तो ये इन बेसिस के दरमियान फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बना देगा। ठीक है, बॉन्डिंग जो है वो पैटर्न बनाएगा जिससे ये डीएनए, फॉरेन डीएनए इसके अंदर फिट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4 हमारे पास है कि व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ले लिया, रिस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा, और उसके बाद मॉलिक्यूलर कैरियर्स मीन वेक्टर्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स उनकी, और जॉइन किस तरह से किया जाता है उस फॉरेन जीन को प्लाज्मिड के अंदर, काइमेरिक प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये द प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ जीन ऑफ चॉइस इनटू द जीनोम ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से हमने जीन लिया, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराया, वो प्रोसीजर जो है फॉर प्रोपागेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। उस प्रोसीजर को या मेथड को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं।
किस तरह का होगा ये? इससे दो तरह की प्रोडक्ट बनती हैं, एक ट्रांसजीनिक और उसके बाद दूसरी सिसजीनिक बनेंगी। हम बात करते हैं ट्रांसजीनिक और सिसजीनिक में क्या फ़र्क है। कुछ एग्जांपल ट्रांसजीनिक की दी गई हैं। देखें, हम किसी और ऑर्गेनिज्म से जीन निकाला, जैसे स्ट्रॉबेरी, डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, रेड नज़र आ रहा है नीचे। ये डिफरेंट डायग्राम जो एग्जांपल आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसमें हमने जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से लिया, किसी फिश से लिया, इसी तरह से, और उसको इंट्रोड्यूस किसी दूसरे के अंदर कराया। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम ट्रांसजीनिक कहते हैं। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद बात करते हैं सिसजीनिक की कि ये क्या होते हैं। सिसजेनेसिस क्या है? लफ्ज़ बता रहा है सेम एंड बिगनिंग इज़ वन टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन इंजीनियर्ड यूजिंग अ प्रोसेस इन विच जीन्स आर आर्टिफिशियली ट्रांसफर्ड। आर्टिफिशियल वे से जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट कुड अदरवाइज बी कन्वेंशनली ब्रीड। जीन्स आर ओनली ट्रांसफर्ड बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म मीन एक ही स्पीशीज़ के अगर ऑर्गेनिज्म हों, उनमें जीन को ट्रांसफ़र किया जाए तो इससे जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम सिसजीनिक प्रोडक्ट कहेंगे, और ये प्रोसेस सिसजेनेसिस कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है। द इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन डिजायर्ड जीन इन द जीनोम ऑफ प्लांट सेल और प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं? देखें, प्लांट सेल के बारे में आप लोग समझते हैं, यूक्रियोटिक होते हैं ये। इसमें सेल वाल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं इसके अंदर। तो अगर इसमें सेल वाल को रिमूव कर दिया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर बाकी तमाम चीज़ें अगर इसमें रहें, तो इसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर डिज़ायर्ड जीन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इसके लिए कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें जीन ऑफ चॉइस, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जिसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उसके बाद कहाँ करना है? प्लांट टिश्यू चाहिए, प्लांट टिश्यू के अंदर। दूसरा, तीसरा, ट्रांसफार्मिंग मेथड कौन कौन सा है, वो कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लांट टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है। एक बैक्टीरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उस डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद जीन्स अलहदा किए गए। अब उन जीन्स को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू प्लांट के सेल के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर कल्चरिंग की गई इसकी, फिर प्लांट ब्रीडिंग से मुख्तलिफ प्लांट्स जो है वो बन गए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसी तरह इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलपमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद हमारे पास हैं जी वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेथड्स, सबसे पहला मेथड है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड को हम फिज़िकल मेथड भी बोलते हैं। अब फिज़िकली किस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसमें कुछ और टेक्निक्स भी हैं, जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन, उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन, उसके बाद बायोलिस्टिक मेथड है, उसके बाद है लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड, उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड प्लस हीट शॉक मेथड, उसके बाद प्रेशर मेथड है, नेक्स्ट है जी लेज़र मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड। ये इनको हम फिज़िकल मेथड भी कहते हैं, ये कुछ डायरेक्ट मेथड हैं फिज़िकल मेथड। और उसके बाद एक होता है केमिकल मेथड्स। अब वो केमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, एक पेज हो गया, उसके बाद कैल्शियम फास्फेट, उसके बाद आर्टिफिशियल लिपिड, ये कुछ हमारे पास मेथड हैं। जैसे प्रोटीन्स का एक मेथड है, ये केमिकल मेथड्स हैं कि केमिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर। उसके बाद दूसरा मेन मेथड है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। अब इनडायरेक्ट मेथड्स क्या है, इस मेथड्स को हम बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। है क्या? एग्रोबैक्टीरियम इसके अंदर यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र कहलाएगा। दूसरा राइजोजीन हो गया। तीसरा वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र कैसे की जाती है, तो जिसमें किसी लिविंग को इन्वॉल्व करें और वो किसी दूसरे लिविंग के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कराए, ट्रांसफ़र कराए। इस तरह के मेथड्स को हम इनडायरेक्ट मेथड्स या बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड्स की, कि इनडायरेक्ट मेथड से जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, दिस इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र आल्सो नोन एज वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र
भी कहलाएगी। इट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोजीनियस डीएनए इनटू द प्लांट जीनोम बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स। बायोलॉजिकल वेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, उन वेक्टर्स के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और वो इंट्रोड्यूस कर देता है प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर। इस वजह से इस मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के अंदर लाइगेज एंजाइम से फिट किया जाएगा, फिर वो वेक्टर जो है उसके थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी दूसरे लिविंग के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं। इस मेथड को इस वजह से इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि दोनों बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। अब इस में किस तरह जो सबसे पहला मेथड यूज़ किया जाता है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ये बैक्टीरिया है, इट्स अ सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया दैट हैज़ एबिलिटी टू इन्फेक्ट द प्लांट सेल्स एंड ट्रांसफर अ डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ देयर डीएनए। इसके प्लाज्मिड का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम डिफाइंड सीक्वेंस कहते हैं या स्पेसिफिक सीक्वेंस कहते हैं डीएनए का, टू द प्लांट सेल्स बाय इन्फेक्शन कराया जाता है, उस इन्फेक्शन के थ्रू जाएगा। एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ क्रोन गॉल डिजीज़, जब इसका वो पार्टिकुलर सीक्वेंस डीएनए का इन्फेक्शंस के थ्रू प्लांट के अंदर जाएगा तो उसके अंदर एक डिजीज़ काज करेगा जिसको हम क्रोन गॉल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ स्पेशल प्लाज्मिड कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड। इसके पास एबिलिटी है, एक खास प्लाज्मिड होता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र कैसे की जाती है। टीआई प्लाज्मिड क्या है? दिस इज ऑक्सीलेटेड बाय सर्टन क्रूशियल रीजन्स इन द टीआई प्लाज्मिड इंक्लूडिंग द वेर रीजन्स। एक रीजन है जिसको हम वेर रीजन कहते हैं, विच इनकोड्स फॉर विरुलेंस जीन्स, एंड द ट्रांसफर डीएनए जिसको हम टी डीएनए कहते हैं रीजन, ये दूसरा है, विच इज़ अ सेक्शन ऑफ द टीआई प्लाज्मिड दैट इज ट्रांसफर्ड बाय कॉन्जुगेशन इनटू होस्ट प्लांट cells after an injury site is sensed by the bacteria। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड के कुछ रीजन बताए गए हैं यहाँ पे, नेक्स्ट डायग्राम भी दिखाई गई है। ये जरा देखें, टीआई प्लाज्मिड लेफ्ट बॉर्डर है, उसके बाद राइट बॉर्डर है, ऑक्सिन, साइटोकाइन, ओपाइन, टीडीएनए रीजन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओपाइन कैटाबॉलिज्म की बात है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नज़र आ रहा है, विरुलेंस रीजन नज़र आ रहा है जो यहाँ पे हमने जिसको विर रीजन कहा। ठीक है, अब इस के विर रीजन इसका फंक्शन क्या है इसको समझने के लिए हम एक वीडियो जो है, एनिमेटेड वीडियो है, उसकी हेल्प लेते हैं। किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है इसको ज़रा समझें। ठीक है, ये वीडियो जो है इसमें हम देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से विर रीजन जो है वो फंक्शनिंग कैपेबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, उर्दू के अंदर है ये। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में अपना खुद का क्रोमोसोम होता है, उसके जीनोम के अलावा, खुद के क्रोमोसोम के अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में टीआई प्लाज्मिड पाए जाते हैं और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस में आरआई प्लाज्मिड पाए जाते हैं। यहाँ पर हम टीआई प्लाज्मिड का डिस्कस करते हैं। तो ये अगर हम पहले टीआई प्लाज्मिड की बात करें कि इसमें कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं, तो टीआई प्लाज्मिड में एक सेगमेंट होता है जिसको हम विर रीजन कहते हैं। यहाँ पर वो सारे जीन्स पाए जाते हैं जो विर जीन्स को ट्रांसक्राइब करते हैं। और उसके अलावा टीडीएनए सेगमेंट पाया जाता है। इस टीडीएनए सेगमेंट में ऑक्सिन, साइटोकाइन एंड ओपाइन सिंथेसिस प्रोड्यूस करने वाले जीन्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस होती है एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंस होती है। राइट बॉर्डर सीक्वेंस जो कि 25 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस होती है और लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस की लेंथ वेरी करती है। तो यहाँ पर ये पूरा एक टीडीएनए रीजन होता है। टीडीएनए रीजन के अलावा विरुलेंस रीजन और इसके अलावा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पाई जाती है। क्योंकि ये प्लाज्मिड है तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी रखता है, ये अपने आप में रेप्लिकेट हो सकता है। तो रेप्लिकेशन के लिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पाई जाती है और ओपाइन कैटाबॉलिज्म के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी टीआई प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये टीआई प्लाज्मिड का सिर्फ टीडीएनए सेगमेंट प्लांट में ट्रांसफर होता है। और प्लांट में ट्रांसफर कैसे, ये ट्रांसफर प्रोसेस होती है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब प्लांट में वुंड क्रिएट होता है, वुंड साइट से प्लांट कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, कुछ सिग्नल रिलीज करता है। ये सिग्नल्स बैक्टीरिया रिकग्नाइज करता है। बैक्टीरियल के सेल मेम्ब्रेन पर विर ए प्रोटीन पाई जाती है। विर ए प्रोटीन जो कि एज अ रिसेप्टर काम करती है। ये विर ए प्रोटीन
जो सिग्नल प्लांट सेल से मिले उन सिग्नल्स को रिकग्नाइज करती है, उनके साथ बाइंड होती है और एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद ये अपने डाउनस्ट्रीम विरजी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है। विरजी प्रोटीन एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करती है, जो कि विर जीन्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। विरजी प्रोटीन सारे दूसरे विर जीन्स को ट्रांसक्राइब करती है। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होता है जिसकी वजह से विर-D1, विर-D2 और उसके अलावा दूसरे प्रोटीन ट्रांसक्राइब होते हैं। तो वो दूसरे प्रोटीन्स क्या होते हैं उसको चार्ट की फॉर्म में हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। जैसे विरे प्रोटीन, जो कि हमने डिस्कस किया, एक काइनेज प्रोटीन होती है इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, एक्ट एज अ रिसेप्टर की तरह काम करती है। विर ए एंड विर जी, जिसमें से विर ए रिसेप्टर की तरह काम करती है और विर जी अपने डाउनस्ट्रीम, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है, दूसरे विर जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है। विर जी कौन कौन से जीन्स को ट्रांसक्राइब करती है? वो जीन्स होते हैं विर ई, विर सी, विर डी, विर D1 एंड विर D2, विर D4, विर बी, विर E2। ये इस तरह से डिफरेंट टाइप के विर जीन्स ट्रांसक्राइब होते हैं, जिसमें विर ई प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करती है, जो कि टी-डीएनए को न्यूक्लियस इसको डिग्रेड ना कर दे, इसलिए टी-डीएनए को ये प्रोटेक्ट करती है। विर सी प्रोटीन स्टिमुलेशन ट्रांसफर को स्टिमुलेट करती है। विर डी प्रोटीन मेन प्रोटीन होती है जो कि विरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। विर D1 प्रोटीन, जो कि अभी हमने देखा एनिमेशन में, विर D1 प्रोटीन टोपोआइसोमेरेज की तरह काम करती है, जो कि लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस को क्लीव करती है। एंड विर D2 प्रोटीन, जो कि एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करती है और टी-डीएनए को राइट बॉर्डर सीक्वेंस पर क्लीव करती है। इसके अलावा विर D2 5 प्राइम एंड पर टी-डीएनए के 5 प्राइम एंड पर बाइंड रहती है, और ताकि कोई दूसरे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम 5 प्राइम एंड को डिग्रेड ना कर सके, और साथ ही साथ टी-डीएनए को टारगेट करती है प्लांट सेल के न्यूक्लियस की तरफ। प्लांट सेल की तरफ विर D2 प्रोटीन ही टी-डीएनए को टारगेट करती है। और विर बी, विर D4 ये हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सिंथेसिस करने का काम करते हैं। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ही टी-डीएनए प्लांट सेल में ट्रांसफर हो पाता है। और विर D2 एंड विर E2 प्रोटीन, विर E2 जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करती है, और विर D2 जो कि हमारे डीएनए की 5 प्राइम एंड सीक्वेंस पर अटैच रहती है और एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करती है। इन दोनों प्रोटीन के पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल पाए जाते हैं। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की वजह से ही टी-डीएनए प्लांट सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट होता है। और इसके अलावा विर एफ प्रोटीन होती है। विर एफ प्रोटीन जो कि E3 यूबिक्विटिन लाइगेज की तरह काम करती है। मतलब अगर होस्ट सेल में टी-डीएनए ट्रांसफर होता है तो होस्ट सेल प्रोटीन विप1 प्रोटीन एक्टिवेट होती है, तो इस विप1 प्रोटीन को डिग्रेड करती है विर एफ प्रोटीन। तो इसलिए विर एफ प्रोटीन एज अ यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम की तरह विर एफ प्रोटीन E3 यूबिक्विटिन लाइगेज की तरह काम करती है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन हो जाते हैं। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इस चार्ट को अगेन रीड कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। देन हम जब आगे देखते हैं तो विर D2 राइट बॉर्डर सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है और वहाँ से कट प्रोड्यूस करता है। विर D1 लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है और वहाँ से कट प्रोड्यूस करता है। और विर D2 5 प्राइम एंड पर बाइंड रहता है। और उसके अलावा यहाँ पर इस टी-डीएनए की सीक्वेंस पर विर ई प्रोटीन आकर बाइंड हो जाती है ताकि इसको डिग्रेडेशन से बचा सके। और यहाँ से फिर देन ये विर D2 ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट सेल में, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद प्लांट सेल के जीनोम के साथ जाकर इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो टी-डीएनए सेगमेंट है, क्योंकि इसमें साइटोकाइन एंड ओपाइन सिंथेसिस जीन होते हैं, तो जब ये प्लांट सेल का जीनोम ट्रांसक्राइब होता है तो ये जीन्स भी टी-डीएनए के जीन्स भी ट्रांसक्राइब होते हैं और साइटोकाइन एंड ऑक्सिन के सिंथेसिस करते हैं। और इसकी ऑक्सिन एंड साइटोकाइन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्राउन गॉल डिजीज कॉज होती है। टी-डीएनए के इस ट्रांसपोर्ट फीचर को साइंटिस्ट ने यूज़ किया क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने टी-डीएनए से जो ऑक्सिन एंड साइटोकाइन सिंथेसिस वाले जीन्स थे, उन जीन्स को रिमूव करके वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम साइट इंसर्ट कर दी गई और राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस सेम रहे। और तो वहाँ पर जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम साइट है तो वहाँ हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम देन प्लांट सेल में सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू
ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विड जीन सेम वैसे ही एक्टिवेट होते हैं जैसे नॉर्मल सेल में एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरह से विड जीन्स को, इस तरह से एग्रोबैक्टीरियम को क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जी, हमने एनिमेशन वीडियो देखी है। एनिमेशन वीडियो में वो किस तरह से टीआई प्लाज्मिड यानी टीडीएनए रीजन जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है मतलब प्लांट के सेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र में टीआई प्लाज्मिड हमने देख लिया। जीन ट्रांसफ़र का मेथड हमने जो एनिमेशन वीडियो में देख लिया है, ये वही डायग्राम इस चीज़ को दिखा रही है। सबसे पहले वाउंड साइट वाउंड किया जाएगा इसको, उसके बाद फिर एग्रोबैक्टीरियम से, ठीक है, ये वाउंड साइट है इसकी। उसके बाद फिर ये जो उसने रिसेप्टर की बात की थी कि इसमें से कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो निकलते हैं और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ने जाके बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच होना है और एक्टिवेशन होगी और इसी तरह से क्रॉन गॉल डिजीज़ यानी ट्यूमर हो जाएगा। ये एक मेथड दिखाया गया है एक नॉर्मल, ठीक है, कि किस तरह से कराया जाता है। इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो जो है उसको हम देखते हैं कि वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखें जी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो कि एक बैक्टीरियल स्पीशीज होती है, जब ये प्लांट सेल के साथ आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, प्लांट सेल जहाँ पर प्लांट का वो पार्ट जहाँ वुंड क्रिएट हुआ है वहाँ से प्लांट के उस पार्ट से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को सिग्नल मिलता है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की वजह से ये बैक्टीरिया प्लांट सेल के पास आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसके बाद हम एग्रोबैक्टीरियम को अगर देखें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में टीआई प्लाज्मिड पाए जाते हैं। टीआई प्लाज्मिड में एक सेगमेंट होता है जिसे हम टीडीएनए कहते हैं। ये टीडीएनए, इस डबल स्ट्रैंडेड टीडीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू होते हुए, इस डबल स्ट्रैंडेड टीडीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड प्लांट सेल के साइटोसॉल में पहुंचता है और साइटोसॉल से वो न्यूक्लियस में एंटर करता है और न्यूक्लियस में एंटर होने के बाद प्लांट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इस टेक्निक का साइंटिस्ट यूज करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो भी कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट सेल में इंसर्ट करने के लिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेम इसी तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसपोर्ट चैनल से होते हुए सेल के साइटोसॉल से होते हुए सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद प्लांट सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो इस तरह से हम प्लांट्स में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं और क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखी है किस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डीएनए पार्ट था उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो है जी वायरस बेस्ड मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड्स। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम के मेथड हमने देख लिए, उसमें एनिमेशंस वीडियोस हमने देखी हैं। वायरस बेस्ड किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू मॉडिफाई the plant virus genome to accommodate the insertion of foreign gene sequence which are transferred, multiplied and expressed in plants as a recombinant virus genome। इसमें उसका कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले वायरस के जीनोम को मॉडिफाई करते हैं और उसको मॉडिफाई करने के बाद फिर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उस वायरस के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे जब, तो ये वायरस इन्फेक्ट करेगा प्लांट को या एनिमल्स को और इसी तरह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब certain viruses are often used as the vectors because they can deliver the new genes by infecting the cells. The viruses are modified so they cannot cause disease when used in people. ठीक है, उसके बाद some type of viruses such as retroviruses integrate their genetic materials। हम ये कुछ animals के अंदर integration कैसे की जाती है, genetic material including the new genes into a chromosome in the human cells। ठीक है, बट आवर मेन फोकस इज ऑन द प्लांट। ये हमारा मेन फोकस हमारा प्लांट के ऊपर है कि प्लांट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो एक एग्जांपल दी गई है।
Among the most often used viral backbones are those of the RNA viruses हैं, टोबैको मोज़ाइक वायरस को यूज़ करते हैं, ठीक है, पोटैटो वायरस है जैसे काउपी मोज़ाइक वायरस दिया गया है, एंड द DNA जेमिनी वायरस, बीन येलो एंड ड्वार्फ वायरसेस दिए गए हैं जो इन्फेक्ट करते हैं और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसी तरह से हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। वायरल वेक्टर्स किस तरह से काम करते हैं, देखें ये नेचुरल वायरस है हमारे पास, ठीक है, उसका सबसे पहले जीनोम लिया जाता है, ये जीनोम हमने लिया, इंसर्ट थेराप्यूटिक जीन्स, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, अब ये रिकम्बिनेंट बन जाता है, फिर इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसी वायरस के अंदर, फिर ये वायरस जो है दैट कैरिंग द थेराप्यूटिक जीन आर यूज्ड टू इन्फेक्ट एंड डिलीवर द थेराप्यूटिक जीन इनटू द टारगेट सेल्स। इसी तरह से इस मेथड को हम बोलते हैं वायरस बेस्ड वेक्टर्स मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स थे, एग्रोबैक्टीरियम, और उसके बाद दूसरा वायरस बेस्ड मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड्स। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डायरेक्ट मेथड किस तरह से हैं जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करें।